कहते हैं। वैसे समय की घड़ी तो आप सब जानते हैं कि 60 सेकंड होती है तो कितना 1 मिनट होता है, ठीक है। ऐसी 60 मिनट जब होती है तो 1 घंटा होता है। जब 1 घंटा समाप्त होता है, जब ऐसे 12 घंटे समाप्त होते हैं तो दिन, और 24 घंटे में 1 दिन समाप्त होता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो 1 महीना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो 1 साल। ऐसे 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तो एक कलयुग समाप्त होता है, एक युग। फिर 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तो द्वापर युग समाप्त होता है। 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तो त्रेता युग समाप्त होता है। त्रेता युग 12,96,000, और 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब सतयुग समाप्त होता है। अर्थात कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 4 युग को आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर होगा 43,20,000 वर्ष, ठीक है। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। ऐसे 43,20,000 वर्ष 10,000 बार बीतेंगे, 10,000 चतुर्युग होंगे, तब ब्रह्मा के 12 घंटे समाप्त होंगे। काल, मैं समय के बारे में बता रहा हूं। और फिर ऐसे ही चतुर्युग फिर से 10,000 बार बीतेंगे, तब ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात समाप्त होगी। अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा, हमारे इस धरती पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का महीना होता है ब्रह्मलोक में, और 12 महीने का साल होता है, और ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल जब समाप्त होते हैं, और ब्रह्मा जी के जब 100 साल समाप्त होते हैं, तब भगवान नारायण, भगवान विष्णु का एक सांस समाप्त होता है। इतने में ब्रह्मा का 100 साल गया। और मनुष्य लोक का तो कोई पता ही नहीं है। अब विचार कीजिए, काल, भगवान इतना करते हैं तो ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त होता है, और मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। तो काल के भी काल भगवान है, और भगवान के सामने, ब्रह्मा के सामने, देवताओं के सामने हम मनुष्य कुछ नहीं है। हमारे पास कोई समय, कोई अवधि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना जीने वाले हैं। रामायण में बड़े दुख के साथ कहा गया, सब आयु मिलाकर 5 दशा कल्पांत न जान गुमान असा। कुल मिलाकर हमारे पास 50-60 साल है, लेकिन प्लान तो इतने बनाकर रखे हैं कि 2-5 हजार वर्ष तो हम जी जाएंगे।